मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इकदाम मुस्तरद। इंडिया के गैर आईनी इकदाम के खिलाफ 6 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर करिया रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी एक ज़बान, 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में वज़ीर अमूर कश्मीर की क़यादत में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा इस्हाक डार और अता तारड़ और दीगर शरीक हुए। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। कश्मीर के हक में नारेबाजी। कराची में मुज़ाहिरे कायद पर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, सईद अगानी, जुल्फ़िकार अली शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी और शहरी शरीक हुए। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक मरकजी रैली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की शिरकत। नक्याल, हजीरा, समहानी, रावलाकोट, भिम्बर कोटली, मियांवाली, सियालकोट, गुजरावाला, डेरा बुगटी, जाफराबाद समेत कई शहरों में रैलियां। मुतालिबा करता है कि भारत अपनी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले, इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाए, कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करे। कौमी असम्बली कश्मीरियों की आवाज़ बन गई। भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत मुसलसल कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। हजारों कश्मीरी रहनुमा और कारकुन कई बरसों से कैद हैं। भारत ने हजारों नौजवानों को शहीद किया। मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं हो सकी। भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ओछे भारतीय हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का रैली से खिताब। कहा, भारत श्रीनगर में दिल्ली से हुकूमत चलाना चाहता है। भारत सलामती काउंसिल के करारदादों से इनकार कैसे कर सकता है? हम किसी से जंग नहीं चाहते, मगर इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात कराने को तैयार है। पहलगाम वाक़या दरअसल भारत का फ्रॉड था। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो आंख ही निकाल देंगे। 6 तैयारे गिराने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत ने दोबारा जाहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। भारतीय फौज ने हजारों कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीरी अवाम घबराने वाले नहीं, डट कर खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कश्मीरी हमारा शहर है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदइरादियत दिया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कश्मीरियों की सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। मोदी शिकस्त के बाद पूरी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोई भी वाक़या पाकिस्तान में हो, यहाँ से पहले इंडिया में चल रहा होता है। हमने इंडिया के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। कश्मीर कौम ने एक बार फिर भारतीय कब्जे को मुस्तरद कर दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर के लाल चौक पर तमाम कारोबारी मराकज बंद। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर समेत दीगर इलाकों को छावनी में बदल दिया। कश्मीरियों के एहतजाज को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पूरी वादी में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ पोस्टर्स आवेजा। पोस्टर्स पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल। कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद करो। सियासी कैदियों को रिहा करो। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करो और कश्मीरी अवाम अपनी तौहीन कभी नहीं भूलेंगे के नारे दर्ज। भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत को दबाने की कोशिश की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, कश्मीरियों को अपने ही वतन में बेख्तियार बनाने की साजिश की जा रही है। आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। भारत की जहरियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का 5 अगस्त का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 5 अगस्त 2019 तारीख का सियाह तरीन दिन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा, कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को इंसानी हकूक का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। ISPR के एलामिया में कहा गया है, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कश्मीरी अवाम की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत करती है। भारत का जाबराना रवैया, जंगजू या और बयानिया और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खित्ते में पायदार। वज़ीर आला का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानी की खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सब्त हो चुकी है। कश्मीर फैसला करेगा कि हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। बरे सगीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना करने वाले कश्मीर काबिल फ़ख्र है। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किरदार अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक़ खुद इरादियत कश्मीर के अवाम का बुनियादी इंसानी हक है, जिससे रियासती जबर और तशद्दुद से दबाया नहीं जा सकता। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में देर पाम का क़याम मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तानी कौम कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी, मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारतीय हुकूमत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। 5 अगस्त का दिन जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह बाब है। वफाकी वज़रा हसन इकबाल, अब्दुल अलीम खान, शिजा फातिमा का कहना है कि 5 अगस्त 2019 से यह दिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत पर कायम है और रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 5 अगस्त को हमेशा यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी निवारुल हक ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर मोदी सरकार का फाशिस्ट इक़दाम और सयाह दिन था। मोदी को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। अमेरिकी सदर ने नया झटका करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए टैरिफ में मजीद इजाफे का ऐलान। कहा, भारत रूस से तेल खरीद कर इसे आगे भी फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। इससे कबल 30 जुलाई को अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत का रूस से मजीद तेल खरीदने का ऐलान। सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए, क्या करें, किस तरफ आए, ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी। ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है, उसमें क्या गुनाह किया इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीनी को रोका गया है। इस तरमीम में बार्स को तस्लीम और मजबूत किया गया। आए सर जोड़कर बैठे, मसला हल हो सकता है। सारी दुनिया में जजेस की तैनाती इसी तरह होती है। अप्रैल 2022 में एक करारदाद आई थी, 1.5 मिनट में वो करारदाद मुस्तरद की गई, फिर असम्बली तोड़ दी गई। आपको तहरीक अदम एतमाद से जान छुड़ाना थी, किसी सियासी मसलहत के तहत असम्बलियां तहलील कर दी गई। पीटीआई की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। पीटीआई एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। हजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीटीआई दहशत गर्दी के संगीन मसले पर भी सियासत कर रही है। दहशत गर्द हमें मारेंगे तो क्या हम उनसे हमदर्दियां करेंगे? मुल्क की वफात के हर मौके पर पीटीआई इंतशार की सियासत करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा, ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे। केपी हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पा रही। बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिम्मेदारी निभाएं। कौम देखेगी कि बलोचिस्तान में जल्द अमन कायम होगा। शेख वकास अकरम 40 दिन से कहाँ हैं? रुकनीत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर रियाज सादिक ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम बगैर रुखसत के गैर हाजिर है।
कोई रुकन 40 दिन तक बगैर रुखसत के गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन की नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। नए NFC अवार्ड में सूबों का 57.5% से हिस्सा कम किया जा रहा है। NFC अवार्ड में अगर सूबों का हिस्सा कम किया गया तो ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 11 जुलाई को वज़ीर आज़म को खत लिखा था कि सूबों के हिस्से को कम ना किया जाए। 15 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद NFC अवार्ड नहीं आया है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने तुर्क वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लैट से भी मुलाकात की है, जबकि इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका मशकों और तरबियती सलाहियतों के फरोग पर जोर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से शेड्यूल तलब। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि असम्बली इजलास हो रहा था, हल्फ बर्दारी एजेंडे का हिस्सा थी। इजलास मुलतवी होने के बाद गवर्नर हाउस मुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्फ बर्दारी से मुतालिक दरखास्त काबिल समात नहीं। दरखास्त गुजार हल्फ बर्दारी से मुतासर नहीं हुए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, एडवोकेट जनरल आपको हल्फ पर एतराज है तो स्पीकर सूबाई असम्बली कब उनसे हल्फ ले रहे हैं। बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका, मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। नीलामी रोकने की चारों दरख्वास्तें खारिज। जराये के मुताबिक नैब 7 अगस्त को मलिक रियाज की जायदादें नीलाम करेगा। बहरिया टाउन फेज 2 में 2 कॉर्पोरेट ऑफिसर, बहरिया गार्डन सिटी की रुबाइश मार्की और लॉन भी नीलामी में शामिल है। बहरिया टाउन फेज 4 का अरीना सिनेमा भी नीलाम किया जाएगा। सिफारी विलास 1 में बहरिया इंटरनेशनल स्कूल की इमारत भी नीलामी का हिस्सा बनेगी। बहरिया टाउन प्लॉट नंबर 27 पर वाक़ सिफारी क्लब भी नीलामी में शामिल। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया।